यह प्रदूषण मापदंड है। आइए अब हम भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 के परिवर्तन की वजह से बाइक में होने वाले संभाव्य तकनीकी बदलावों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि सभी श्रेणियों के वाहनों में BS6 एमिशन नॉर्म्स किस लिए। भारत में वाहन की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे सड़क पर यातायात बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप वाहन से होने वाले प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्टर्ड सभी वाहनों में BS6 मापदंड लागू होंगे। BS6 मापदंडों का उद्देश्य नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषक वाहन में से कम करना है। अब हम BS4 की तुलना BS6 मापदंड से करते हैं। BS4 की तुलना में BS6 में प्रदूषकों की कटौती 73% तक कम की गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड में 29% की कमी की गई है, जबकि हाइड्रोकार्बन और NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड में 73% की कमी की गई है। BS6 में पहली बार NOx का अलग से उल्लेख किया गया है। BS6 में इंजन ऑयल में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि प्रदूषण कानून की वजह से इंजन बदल रहा है, ऑयल टेक्नोलॉजी को बदलना होगा। यह सिफारिश की जा रही है कि सभी प्रकार के BS6 वाहनों के इंजन ऑयल में कम सैप्स यानी कम सल्फेट ऐश, कम फास्फोरस और कम सल्फर उपयोग होगा। अब हम बाइक में होने वाले संभाव्य तकनीकी बदलावों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम टैंक से बाष्प को एकत्रित करके उसे कार्बोरेटर द्वारा इंजन में पहुंचाता है। इस वजह से पेट्रोल बाष्प वातावरण में नहीं जाते। BS4 वाहनों में इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम EVAP को यांत्रिक रूप से नियंत्रित किया जाता था, लेकिन BS6 में इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित इवैपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक EVAP फ्यूल टैंक से कैनिस्टर में पेट्रोल बाष्प का उचित संग्रह और उसका इंजन में जलना सुनिश्चित करता है। ज्यादातर BS4 बाइक में कार्बोरेटर होता है। यह एक मैकेनिकल सिस्टम है जो कि बगैर किसी फीडबैक से काम करता है। इस वजह से कार्बोरेटर सिस्टम में हवा और ईंधन का मिश्रण सटीक नहीं होता। ज्यादातर BS6 बाइक और स्कूटर्स में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन होगा। इस सिस्टम में सेंसर्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को जानकारी पहुंचाते हैं, जैसे कि इंजन का तापमान, अंदर आने वाली हवा की मात्रा, बाइक की गति आदि। इस जानकारी के उपयोग से ECU एक्चुएटर को निर्देश देता है। इस तरह ईंधन और हवा का सटीक मिश्रण तैयार होता है, जिस वजह से प्रदूषण घटता है। BS4 में सीमित बाइक इंजन्स में ऑयल कूलर दिया गया है। हाई परफॉर्मेंस वाले BS6 इंजन ऑयल के तापमान को बढ़ाते हैं। ऑयल के तापमान में वृद्धि ज्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का कारण बनती है। इसीलिए NOx को कम करने के लिए BS6 इंजन में ऑयल कूलर का उपयोग किया जा रहा है। BS4 में CO और HC प्रमुख प्रदूषक थे। इन दो प्रदूषकों को टू वे कैटालिटिक कन्वर्टर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया द्वारा कम किया जाता था। BS6 इंजन में NOx को कम करने के लिए अतिरिक्त कैटालिटिक कन्वर्टर की आवश्यकता थी। इसीलिए BS6 वाहनों में 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर उपयोग में लाया गया है। आइए अब हम BS6 में सर्विस उपकरणों की आवश्यकता के बारे में जानें। EFI, इलेक्ट्रॉनिक EVAP, ABS आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं। अधिकांश डायग्नोसिस में मल्टीमीटर और डायग्नोस्टिक स्कैनर शामिल होंगे। इसके अलावा सर्किट डायग्राम को समझना
डायग्नोसिस प्रक्रिया की कुंजी है। मैकेनिक को ज्ञान और कौशल देना आवश्यक है। केवल यांत्रिक कौशल पर्याप्त नहीं, विद्युत प्रणालियों का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि उपयुक्त डायग्नोस्टिक उपकरणों का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को समझना, डैशबोर्ड सिंबल्स को समझना, सर्किट डायग्राम और परीक्षण के अनुक्रम की समझ इत्यादि।